साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा 9155 पर। और साथियों इस वीडियो में हम सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत पार्ट बी में यूनिट 6 के टॉपिक वित्तीय प्रबंधन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वित्तीय प्रबंधन यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अर्थ समझेंगे। ठीक है, देखिए वित्तीय प्रबंध का अर्थ क्या है? किसी व्यावसायिक संस्था को श्रेष्ठतम स्रोतों से आवश्यक मात्रा में वित्त उपलब्ध कराना। वित्त मतलब फंडिंग। ठीक है, फंड अवेलेबल कराना और उसका प्रभावशाली ढंग से उपभोग करना, मतलब इफेक्टिवली उसको इन्वेस्ट करना, ये है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? वित्तीय नियोजन आता है, प्लानिंग, एकत्रीकरण अवेलेबिलिटी, विनियोजन या इन्वेस्टमेंट, और वित्त नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि निगमों के वित्तीय प्रबंध में वित्त से संबंधित पहलुओं समस्याओं जैसे अंशों और ऋणपत्रों का निर्गमन, ठीक है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था, ठीक है, वित्तीय संकटों का निराकरण तथा संचित कोषों, अधिशेष, ह्रास, लाभांश, विनियोग संबंधी नीतियों आदि को शामिल किया जाता है। ठीक, अतः निगमों का वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक वित्त का ही एक अंग होता है, जिसके अंतर्गत निगमों की वित्तीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ये क्या है? ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुछ नहीं है, अगर हम मोटे मोटे तौर पे समझें तो कोई कंपनी अगर आप चला रहे हैं या रन कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? फंडिंग, है ना, पैसा ज़रूरी है। तो आपने कहाँ कहाँ से पैसा जुटाया, ठीक है, किस किस तरीके से जुटाया, तो वो चीज़ उसके बाद फंडिंग के बाद उसको इफेक्टिवली इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग, ये क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। ठीक, ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको हम समझ लेंगे। देखिए इस संबंध में प्रसिद्ध विद्वानों के कथन इस प्रकार हैं। देखिए हार्वर्ड और उपटन के अनुसार वित्तीय प्रबंध से आशय किसी संगठन में ऐसे प्रशासकीय कार्यों से है जो कि रोकड़ एवं साख, ठीक है, कि इस प्रकार व्यवस्था करने से संबंधित है कि संगठन के लक्ष्य अधिकतम संभव सीमा तक मित व्ययता यानी कि कम से कम खर्चा एवं क्षमतापूर्वक, ठीक है, पूरी तरह से जो भी रिसोर्सेस हैं उसको लगा करके और प्राप्त किए जा सकें। ये हार्वर्ड और उपटन ने कहा है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, देखिए बेस्टन और ब्राइगम क्या कह रहे हैं इस संबंध में। कह रहे हैं कि वित्तीय प्रबंध वित्तीय निर्णय लेने की वह क्रिया है जो व्यक्तिगत उद्देश्यों और उपक्रम के लक्ष्यों में समन्वय स्थापित करती है। ठीक है, यानी कि फर्म का मालिक, एक तरीके से समझ लीजिए, फर्म का मालिक, व्यक्तिगत उद्देश्य उसके अपने उद्देश्य हैं। जैसे क्या उद्देश्य होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, लाभ कमाना। और उपक्रम के लक्ष्य, उपक्रम के लक्ष्य भी यही हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ। कोई कंपनी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, यही एकमात्र लक्ष्य होता है कंपनियां चलाने का। आर्कर और एम्ब्रोसिया के अनुसार देखिए वित्तीय प्रबंध से आशय सामान्य प्रबंधकीय सिद्धांतों को वित्तीय प्रबंध की विशेष क्रियाओं पर लागू करने से है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए कह रहे हैं गुथमैन और डूगल के अनुसार, देखिए ये कह रहे हैं विस्तृत रूप से व्यवसायिक वित्त से आशय ऐसी क्रिया से है जो कि व्यवसाय में प्रयोग होने वाले वित्त के नियोजन, एकीकरण, नियंत्रण और प्रशासन से संबद्ध है। ठीक है, मतलब कि प्लानिंग, अवेलेबिलिटी, ठीक है, और कंट्रोलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जे एल मेसी के अनुसार वित्तीय प्रबंध किसी व्यवसाय की वह संचालनात्मक क्रिया है जो प्रचालनों, ऑपरेशंस के लिए आवश्यक वित्त प्राप्त करने के लिए और उसका प्रभावशाली रूप से उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है। वही मतलब है कि आवश्यक वित्त प्राप्त करना, नहीं फंडिंग प्राप्त कर लेना, ठीक है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंडिंग, और उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग यानी कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, यही मतलब है। सभी विद्वान यही कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए
आगे जो है अगर हम कहें वित्तीय प्रबंधन की प्रकृति को समझें, देखिए तो नेचर क्या है इसका, देखिए समझते हैं। निश्चयीकरण का केंद्र बिंदु। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं पूर्व में, यानी कि पहले व्यवसायिक निर्णय व्यवसायी जो है अथवा प्रबंधकों की अंतः प्रेरणा के आधार पर लिए जाते थे। ठीक है, उन्हें लगता था कि ऐसा हो जाए तो ठीक रहेगा। उस आधार पर व्यवसाय के बढ़ते हुए आकार एवं कठिन प्रतियोगिता के इस युग में अब प्रत्येक व्यवसायी विगत अनुमान, यानी पहले जो हो चुका है, अंतः प्रेरणा के साथ साथ एक ऐसा वैज्ञानिक विश्लेषण चाहता है जो कि सांख्यिकी आंकड़ों एवं तथ्यों के आधार पर किसी अथवा किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में हानि अथवा लाभ का सही मूल्यांकन प्रस्तुत कर सके। हर व्यापारी, हर व्यवसायी यही चाहता है कि वो पैसा लगाए तो उसे जो है लॉस ना हो, प्रॉफिट मिले। तो उसके लिए वो क्या करना चाहता है, वो जो है पूरी तरह से स्टैटिकली, ठीक है, पूरा स्टैटिक्स तैयार करके, डेटा एनालाइज करके, फ्रेमवर्क बढ़िया तरह से काम करके पूरा, और तब जो है वो पैसा इन्वेस्ट करता है जिससे कि उसका पैसा डूबे ना। तो वही मतलब है, ताकि उसके अनुरूप निर्णय लेकर जोखिम यानी रिस्क को न्यूनतम यानी कि मिनिमाइज किया जाएगा, रिस्क मिनिमाइज। ठीक है, वित्तीय प्रबंधन आज एक ऐसा परिपक्व स्वरूप प्राप्त कर चुका है जो वर्णनात्मक कम तथा विश्लेषणात्मक अधिक है। ठीक है, ये देखिए एनालिटिकल ज़्यादा है। अब प्रशासनिक निर्णय मोटे अनुमानों पर आधारित नहीं होते। ठीक है, सोचते हैं कि ऐसा नहीं है कि बस हाँ आइडिया लगाया हो गया, ऐसा नहीं है। आइडिया से नहीं होगा काम, आइडिया के साथ साथ उसके साथ ग्राउंड वर्क है ना, वो भी जरूरी है। सांख्यिकी विश्लेषण से संबद्ध अनेक सूत्र अब वित्तीय विश्लेषण के लिए उपयोगी होते हैं, जिसके द्वारा प्रबंधक जो मैनेजर है किन्हीं प्रस्तुत आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों के संदर्भ में अनेक उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करता है। ठीक है, ये देखिए, तथा उच्च स्तर पर प्रबंधकों द्वारा उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा जो यहाँ पर है प्रकृति जो है वो कैसी है, देखिए सतत प्रशासनिक कार्य। देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ऐसा है, कह रहे हैं लगातार काम करने वाला मामला है। ठीक है, आधुनिक अर्थ में वित्तीय प्रबंधन का कार्य एक सतत प्रशासनिक प्रक्रिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रुक जाए बीच में, एक आइडिया लगाया या एनालाइज कर लिया उसके बाद रुक गए, नहीं। इसमें यह है कि आप कंटिन्यू काम करेंगे। ठीक है, रोज का रोज देखेंगे क्या चल रहा है, मार्केट रिस्क क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि व्यवसाय के सफल संचालन के लिए कोषों के लाभपूर्ण एवं सम्यक उपयोग का दायित्व भी अब इस क्षेत्र की परिधि में आ जाता है। यही कारण है कि अब वित्तीय प्रबंधक, फाइनेंशियल मैनेजर की भूमिका के महत्व को प्रत्येक व्यवसायिक संगठन में मान्यता दी जाने लगी है। ठीक है, पहले व्यवसायिक प्रबंध में वित्त का स्थान अत्यंत उपेक्षित था। ठीक है, जिसे व्यवसाय के दिन प्रतिदिन कार्यकलापों में कोई महत्व प्राप्त नहीं था। अब स्थिति यह है कि वित्त को एक निर्णायक भूमिका प्राप्त है। इस क्षेत्र को पूंजी बजटिंग के साथ साथ अब कार्यशील पूंजी के प्रबंध के कार्य को भी संपन्न करना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है कार्य निष्पत्ति का मापक। देखिए यहाँ कह रहे हैं वित्त व्यवसाय का साधन ही नहीं बल्कि साध्य भी है। ठीक, वित्त के आधार पर, फंडिंग के आधार पर ही संचालित व्यवसाय का मूल उद्देश्य क्या है, लाभोपार्जन। ठीक है, लाभ कमाना के द्वारा और अधिक वित्त प्राप्त करना ही होता है, मतलब जो प्रॉफिट हुआ उससे और अधिक फंडिंग। ठीक है, पैसे से पैसा बनाना, कहने का मतलब यह है। अतः वित्तीय परिणामों के आधार पर ही व्यवसाय की कार्य निष्पत्ति का मूल्यांकन किया जाता है। वित्तीय निर्णय आय की मात्रा तथा व्यवसायिक जोखिम इन दोनों को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे वित्तीय निर्णय जो जोखिम में वृद्धि करते हैं, फर्म के मूल्यांकन के स्तर को कम कर देते हैं। ठीक, दूसरी ओर ऐसे वित्तीय निर्णय जो लाभदायकता में वृद्धि करते हैं, फर्म के मूल्यांकन के स्तर को बढ़ा देते हैं। न तो जोखिम के बिना व्यवसाय संचालित हो सकता है और ना ही लाभदायकता के बिना व्यवसाय संचालन की कोई सार्थकता प्रतीत होती है। यह भी बात सही है कि ऐसा नहीं है कि आप रिस्क न लें, है ना। अगर आप यही सोचते हैं कि रिस्क है तो आप उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो रिस्क भी लेना पड़ेगा और प्रॉफिट भी कमाना पड़ेगा, दोनों ही बातें हैं।
ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि अतः वित्त का कार्य दोनों परस्पर विरोधी कारकों में संतुलन स्थापित करते हुए, ये मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, संतुलन स्थापित करते हुए फर्म के मूल्यांकन के स्तर को यथासंभव उच्च बिंदु पर बनाए रखना होता है। ठीक, ये हुआ। नेक्स्ट देखिए, व्यावसायिक समन्वय एवं नियंत्रण, बिजनेस कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। देखिए, वित्त विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों को एक सूत्र में बांधता है। एक व्यवसाय के सुचारू रूप से संचालन के लिए इस प्रकार का समन्वय अत्यंत आवश्यक है। यही नहीं, समन्वय के अभाव में व्यवसायिक लागतों को उचित समय में रखना तथा पूर्व नियोजित लाभ के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं होता है। व्यवसाय के विभिन्न क्रियाकलापों के समन्वित संचालन का कार्य बजटरी नियंत्रण के आधार पर या द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यों एवं उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए अपेक्षित समय एवं लागतों के प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं। ठीक, इस प्रकार उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम आवंटन एवं उनका अधिकतम उपयोग संभव हो जाता है। ठीक है, वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र का यह एक बड़ा दायित्व है, जिसे पूरा करके ही वह अपने वर्चस्व को बनाए रखता है। ठीक है, ये नेक्स्ट देख रहे हैं, व्यावसायिक सफलता का निर्णायक। अब देखिए, उच्च स्तर पर व्यावसायिक प्रबंध को सफल बनाने में वित्त प्रबंधकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों के रूप में इनके द्वारा किए गए विश्लेषण और दिए गए परामर्श पर सर्वोच्च स्तर पर प्रबंधकों द्वारा पूरा ध्यान दिया जाना अनिवार्य हो जाता है। वित्तीय प्रबंधक कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं कंपनी के निर्धारित अवधि के कार्यों की निष्पत्ति के विषय में महत्वपूर्ण तथ्यों और आंकड़ों को सर्वोच्च स्तर के प्रबंधकों के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनके लिए कंपनी की प्रगति का मूल्यांकन करना आसान या सरल हो जाता है और सिद्धांतों तथा नीतियों संबंधी उचित निर्णय अब वस्तुतः प्रबंध के सर्वोच्च स्तर पर ही लिए जाते हैं। यही नहीं, स्वामित्व अथवा एवं प्रबंध में विच्छेद के कारण व्यावसायिक प्रबंधक निर्णय प्रक्रिया को इतना परिष्कृत बना देना चाहते हैं जिससे जोखिम को न्यूनतम कर व्यावसायिक सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। आज प्रत्येक निर्णय को गहन जांच परख के बाद ही, ठीक है, इस अपेक्षा के साथ अंतिम रूप दिया जाता है कि उसके क्रियान्वयन से बाजार दृष्टि से फर्म के मूल्यांकन में बढ़ोतरी होगी। मतलब यह है कि एक होता है कंपनी का मैनेजमेंट और एक होता है कंपनी का मालिक। ठीक, तो कंपनी का मालिक ये चाहता है हमेशा कि उसकी फर्म की साख हमेशा ऊपर रहे और प्रोडक्शन भी अच्छा होता रहे और उसको लाभ हो, ठीक है, प्रॉफिट हो। ये मेन पॉइंट है। तो ये सब काम करने के लिए अच्छे से अच्छे विशेषज्ञ कंपनी में अपॉइंट किए जाते हैं, लाए जाते हैं, जो कि पूरे मार्केट का सर्वे करके, ठीक है, पूरे मार्केट का सर्वे करके और तब जो है वे अपनी कंपनी के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से प्रोडक्शन सेट करते हैं और उसी आधार पे वो प्रोडक्शन का, है ना, वैल्यू और ये सभी चीज़ें सेट करते हैं। तब वे रिस्क देखते हैं, क्या रिस्क है, और उस आधार पर वे निर्णय लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के आधार पर ही क्या होता है, कोई कंपनी अपना काम करती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। हाँ, देखिए, स्पष्टीकरण क्या है। निष्पष्ट है कि वित्तीय प्रबंधक का व्यापारिक प्रबंध के अन्य क्षेत्रों की भांति ही एक क्षेत्र है, ठीक, जो आधुनिक संदर्भों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में कदाचित अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। निश्चयीकरण की प्रक्रिया में, ठीक है, निर्णय लेने की प्रक्रिया, इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है तथा व्यावसायिक निर्णयों को वित्तीय मापदंडों एवं विधियों की कसौटी पर ही जांचा परखा जाता है। देखिए, ये चीज़ होगी। इसके बाद हम बात करेंगे वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या, किसी भी व्यवसाय में प्रबंधन का यह प्रयत्न रहता है कि न्यूनतम लागत, ठीक है, न्यूनतम लागत, कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करके अधिकतम लाभ अर्जित हो। ये मेन पॉइंट, सभी जगह हर बात का मूल उद्देश्य ही यही है। कम से कम काम करके या कम से कम पैसा लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सके, यही हर चीज़ का मूल है।
तो वित्तीय प्रबंध भी सामान्य प्रबंध का एक महत्वपूर्ण अंग है। वित्तीय प्रबंध का एक प्रमुख उद्देश्य न्यूनतम वित्तीय साधनों द्वारा अधिकतम लाभ अर्जित करना ही होता है। ठीक है, वित्तीय प्रबंध के विषय पर कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा अधिकतम लाभ शब्द के प्रयोग पर ऐतराज किया गया है। उनका कहना है कि वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करने के स्थान पर उचित लाभ उपार्जित करना होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये चीज़ें तो हैं। अब बात करेंगे, किसी व्यावसायिक उपक्रम का मूल उद्देश्य उसके स्वामियों को अधिकतम लाभ प्रदान करना है। यह अधिकतम लाभ तभी प्रदान किया जा सकता है जब वित्तीय प्रबंध के द्वारा अपने साधनों का पूरा प्रयोग किया जाए और उत्पादन संबंधी एवं विक्रय संबंधी सभी क्रियाओं को सही ढंग से क्रियान्वित किया जाए। अधिकतम लाभ उपार्जन को निम्नलिखित तर्कों के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं सभी व्यावसायिक निर्णय लाभोपार्जन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। ठीक है, जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी निर्णय होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन, वे सभी कैसे होते हैं, ये सोचकर किए जाते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। संस्था के पास जितने भी साधन मौजूद होते हैं उनका प्रयोग लाभ के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, जितने भी संसाधन हैं, ठीक है, उन सभी संसाधनों को वे ऐसे यूज कर लेना चाहते हैं कि उनसे हमें बेस्ट से बेस्ट और मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट आउटपुट मिले। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे कोई भी व्यक्ति व्यापार करते समय यदि अधिकतम लाभ कमाने की योजना नहीं बनाता है तो इस प्रतिस्पर्धा के युग में शीघ्र प्रगति नहीं कर सकता है। इसलिए विकास की दर बढ़ाकर अधिक से अधिक लाभ कमाने की योजना बनाता है। ठीक है, देखिए आगे कह रहे हैं, कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है तो वह अपने विवेक का पूरा उपयोग करना चाहता है। विवेक का पूरा उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि जब तक पूरा लाभ कमाने की योजना ना हो। बिना प्लानिंग के क्या पॉसिबल है। कह रहा लाभ एक ऐसी प्रेरणा है जिसके वशीभूत होकर व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कठोर परिश्रम करके एवं कड़ी प्रतिस्पर्धा करके दूसरे लोगों के व्यवसाय से अच्छा व्यवसाय बनाने की कोशिश करता है। अधिकतम लाभ की प्रेरणा एवं आकर्षण व्यवसाय को सफलता के शीर्ष पर पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। ठीक, चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे लाभ की। ठीक है, प्रॉफिट की। देखिए, प्रॉफिट के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, कह रहे हैं लाभ की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि लाभ कई प्रकार के होते हैं, जैसे सकल लाभ, शुद्ध लाभ, संचालन लाभ, औसत लाभ। ठीक है, अधिकतम लाभ कमाने के चक्कर में कोई व्यक्ति अपने नैतिक आदर्श और व्यवहारिकता को भी भूल जाता है। इसके बाद हम कहें कि एक वर्ष के अंदर विभिन्न महीनों में लाभ अलग अलग होता है, इसलिए अधिकतम लाभ की परिभाषा स्पष्ट नहीं होती है। इसके साथ साथ मुद्रा के मूल्य में परिवर्तनों को भी ध्यान में रखा जाता है। अधिकतम लाभ शब्द अव्यवहारिक लगता है। अधिकतम लाभ स्वामियों के आर्थिक कल्याण को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। ये लाभ के संबंध में कुछ बातें थी। ठीक है, अब हम यहाँ कुछ प्रश्न करेंगे। देखिए, यहाँ प्रश्न है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अवधारणा है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज क्या है। लाभ अधिकतमकरण कंपनी के संचालन के लिए वित्तीय संसाधनों को प्राप्त करने और उपयोग करने की सभी विशेषताएं। निधियों का संगठन, हर कंपनी का प्रभावी प्रबंधन। अब देखिए, हमने अभी अभी पढ़ा कि वित्तीय प्रबंधन क्या है। कंपनी के संचालन के लिए वित्तीय संसाधनों को प्राप्त करने, फंडिंग, ठीक है, और उसका उपयोग करने की सभी विशेषता। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, कंपनी के संचालन के लिए वित्तीय संसाधनों को प्राप्त करने और उपयोग करने की सभी विशेषता। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। देखिए, जोखिम को कम करने के लिए, मालिक के धन को अधिकतम करने के लिए, रिटर्न को बढ़ाने के लिए, लाभ बढ़ाने के लिए। देखिए, तो अब यहाँ पर स्पष्ट है वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, क्यों कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ पर विकल्पों के हिसाब से मालिक के धन को अधिकतम करने के लिए। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं वित्त प्रबंधक के लिए लाभ जवाबदेह है। जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो क्या करेगा। तो देखिए, वो कंपनी की पूंजीगत संपत्ति अर्जित करेगा नहीं। एक फंड का प्रभावी प्रबंधन, ठीक है, ये तो करता ही है। वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था, धन का उचित उपयोग। देखिए, यहाँ मामला वित्त प्रबंधक के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था, फंडिंग को जुटाना और उसको, है ना, प्रॉपरली यूज कर लेना। ये आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था। ठीक है, वित्तीय प्रबंधन की परंपरागत विचारधारा क्या थी, इस बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 1930 से 40 के बीच में। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस विचारधारा को त्याग दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है। देखिए, वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है, क्या लेता है? फाइनेंशियली यानी वित्तीय, विनियोग, इन्वेस्टमेंट, लाभांश, ठीक है, और उपरोक्त सभी निर्णय लेता है कंपनी के संबंध में, सभी निर्णय लेता है। ठीक है, चलिए हम जरा यहाँ पर समझ लेंगे जो हमने अभी भी पढ़ा, क्या? वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये हम समझ लेंगे। देखिए दोस्तों, ये है ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं, दिस अप्रोच इज कन्फर्म्ड टू प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स ओनली, केवल फंड जुटाने से संबंधित है। ठीक है, इट फेल्स टू कंसीडर इन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स एलोकेशन ऑफ फंड्स, मतलब कि जो वित्त तो हमने जुटाया, प्रोक्यूरमेंट किया, उसको हम कहाँ इन्वेस्ट करें, इस बात से पूरी तरह से संबद्धता नहीं रखता है। इट डील्स विद ओनली आउटसाइड इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर, यानी कि बाहर के लोग अपने आप आएँ और इस काम को करें, इस चीज़ से मतलब है। द इंटरनल डिसीजन मेकिंग इज कंप्लीटली इग्नोर्ड इन दिस अप्रोच। ठीक है, द ट्रेडिशनल अप्रोच फेल्स टू कंसीडर द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्ड इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। कहने का मतलब ये है कि इस अप्रोच के अंदर जो, देखिए इस अप्रोच के अंदर यहाँ मामला यह है, हमने अभी भी बात की। देखिए हम बात कर रहे हैं वित्तीय प्रबंधन की पारंपरिक विचारधारा, ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या था कि जो फाइनेंशियल मैनेजर हुआ करता था उसका काम क्या था, हमने पढ़ा। पहला पॉइंट क्या है? वित्त प्राप्ति की व्यवस्था तक सीमित था, यानी कि दिस अप्रोच इज कन्फर्म्ड टू प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स ओनली। ठीक, लेकिन अब चूंकि परिवर्तन हुआ है इस व्यवस्था में, तो अब ऐसा है कि वित्त प्रबंधन कोषों की व्यवस्था के साथ साथ उपलब्ध कोषों के प्रभावपूर्ण उपयोग, ये भी एक मैटर है, तो वो मॉडर्न अप्रोच में आ जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेंगे। अब देखिए यहाँ अगला प्रश्न यही है, इस चीज़ से संबंधित है, मॉडर्न अप्रोच से। तो प्रश्न यह है कि वित्तीय प्रबंधन की आधुनिक विचारधारा क्या है। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच क्या है? तो हमने अभी भी बात की, कोषों को प्राप्त करना और कोषों का उपयोग करना, ये दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों ही, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहे हैं वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अब देखिए वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या है? शेयर धारक की संपत्ति को अधिकतम करना, ये भी सही बात है, इसमें होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर कोई कंपनी है और कंपनी में अगर शेयर होल्डर्स हैं तो उसके उस चीज़ को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो इक्विटी शेयरों के बाजार मूल्य का अधिकतमकरण, धन अधिकतमकरण अवधारणा और उपरोक्त सभी, तो यहाँ आंसर यही हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं समझने के लिए। देखिए जहाँ से जैसे समझ में आए वैसे समझना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स इन, देखिए रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स, बिल्कुल ठीक। उसके बाद कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल, ठीक है, ये भी सही बात है। अचीविंग इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ऑल ऑफ द, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन हैज बिकम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन हैज बिकम एंड कॉम्प्लेक्स। देखिए लेस डिमांडिंग नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहा, मोर डिमांडिंग है ना, यही इंपॉर्टेंट है, मोर डिमांडिंग, यही आंसर हो जाएगा।
लेस इंपोर्टेंट और आउटडेटेड ये चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है। तो यहाँ क्या है आंसर हो जाएगा, मोर डिमांडिंग। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन हैज़ बिकम मोर डिमांडिंग एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं द अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड्स एनालिटिकल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल प्रॉब्लम। देखिए तो हमने पढ़ लिया है अभी अभी देखा हमने कि अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड्स एनालिटिकल फ्रेमवर्क, ठीक है। पूरा एकदम डेटा तैयार करके अच्छी तरह से स्टैटिकली बढ़िया तरह से सर्वे अर्वे करके रिस्क वगैरह देख करके जो भी हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो वो कौन सी अप्रोच है, वो है मॉडर्न अप्रोच। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर हम ना मॉडर्न अप्रोच को भी देख लेते हैं एक बार। देखिए ये है मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द मॉडर्न अप्रोच इज एन एनालिटिकल वे ऑफ लुकिंग into financial problems of the firm. According to this approach, the financial function covers both acquisition of funds as well as the allocation of funds to various uses. कहने का मतलब यह है कि फंड जुटाना और उसके बाद उसका यूज करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द इशू इन्वॉल्व्ड इन रेजिंग ऑफ फंड्स एंड एफिशिएंट एंड वाइज एलोकेशन ऑफ फंड। वही मतलब है कुल मिला के फंड जुटाना और उसका यूज करना, ये मॉडर्न टेक्निक है। और पुरानी अप्रोच में ये था कि केवल फंड जुटाएं, यानी कहने का मतलब कि बाहर से लोग आएँ अपने आप दें, भैया लो आप फंड हमारा है ना, इस तरह से इस कंपनी में लगा लो। तो वो चीज़ कंपनी अपने आप से अपनी तरफ से ऐसा नहीं करेगी कि हम खुद जाएं मार्केट में सर्वे करें, देखें और इस चीज़ को देखें, ऐसा नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन यह है द अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फुल्ली इग्नोर्स द इंटरनल डिसीजन मेकिंग। तो ये हमने पढ़ लिया, ट्रेडिशनल अप्रोच में ऐसा होता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाँ देखिए कह रहे हैं मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना है, प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, प्रोडक्शन भी मैक्सिमाइज होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट को अगर आप मैक्सिमाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप प्रोडक्शन को भी मैक्सिमाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली रिलेटेड टू अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फॉर द कंपनी, प्रोक्यूरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड फॉर कंपनी ऑपरेशंस। हाँ यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल, अच्छा ये वही क्वेश्चन दोबारा से लौटाया, तो वही भी 2 बार शामिल हो गया है। नेक्स्ट देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन ये है फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए द कॉस्ट शुड बी, यही तो बात है, फंडा ही यही है। कह रहा है कॉस्ट सबसे कम हो, सबसे कम कॉस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्रॉफिट कमा सकते हैं तो हम बहुत सफल व्यक्ति हैं अपने व्यवसाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ इतना ही है। तो दोस्तों हमने अभी अभी इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से संबंधित थ्योरी को समझा और उसके बाद कुछ प्रश्न किए। तो परीक्षा की दृष्टिकोण से अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।